जामे होठों पे आंखों में दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है हालेलुया तर जर आपण सर्वजण एकत्र बसले असेल तर तुमच्या बाजूला कोण पार्टनर असेल तर सर्वांना उत्तेजित करा की आज आपल्याला नाचून गाऊन देवाची स्तुती करायची आहे ऍक्शन करा सिंपल गीत आहेत ऍक्शन गीत आहेत तर ऍक्शन करून दाखवा एकमेकाला ऍक्शन करा आणि आनंदाने हर्षाने आपण देवाची देवाच्या यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान तेरे जूतों सिंपल एक्शन यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे ओ ला 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 मेरा यीशु विजयी है सब मिलके दो 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 मेरा यीशु ला 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 मेरा यीशु विजयी है ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है उसने अपने हाथों से हमें संभाला सबसे ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है उसने अपने हाथों से हमें संभाला ला 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 मेरा यीशु विजयी है दो 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 मेरा यीशु विजयी सब मिलके ला 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 मेरा यीशु विजयी है दो 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 मेरा यीशु विजयी नीचे नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है यीशु के नाम में मैंने उसे जूतों से मारा नीचे नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है यीशु के नाम में मैंने उसे जूतों से मारा ला 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 मेरा यीशु विजयी है दो 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 मेरा यीशु विजयी ला 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 मेरा यीशु विजयी है दो 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 मेरा यीशु विजयी है मेरा यीशु विजयी है मेरा यीशु विजयी है मेरा यीशु विजयी है सौदर मिळून देवासाठी जोरदार टाळ्या वाजवू ओ येशू तेरी आम्ही चाललो त्याच्या प्रकाश आम्ही चाललो त्याच्या प्रकाश सर्व मिळून आम्ही चाललो त्याच्या प्रकाश आम्ही चाललो त्याच्या आम्ही चाललो आम्ही चाललो चाललो आम्ही चाललो आम्ही चाललो त्याच्या सर्वजण मिळून आम्ही चाललो चाललो आम्ही चाललो त्याच्या टाळ्या बाजू त्याच्या प्रकाश टाळ्या बाजू त्याच्या सर्वजण टाळ्या बाजू त्याच्या प्रकाश टाळ्या बाजू त्याच्या प्रकाश टाळ्या बाजू बाजू टाळ्या बाजू बाजू टाळ्या बाजू त्याच्या प्रकाश टाळ्या बाजू बाजू टाळ्या बाजू त्याच्या प्रकाश आपण नाचू त्याच्या प्रकाश आपण नाचू त्याच्या प्रकाश सर्वजण आपण नाचू त्याच्या प्रकाश
आपण नाचू त्याच्या आपण नाचू आपण नाचू नाचू आपण नाचू आपण नाचू त्याच्या प्रकाश हो आपण नाचू नाचू आपण नाचू आपण नाचू त्याच्या प्रकाशात येशू हा विजयी प्रभू विजयी प्रभू विजयी प्रभू येशू हा विजयी प्रभू विजयी प्रभू सर्वदा हे विजयी 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 सर्व शैताना हल्लेला हल्लेला शैताना हरलेला हरलेला सर्वदा हो हल्लेला 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 सर्व पुन्हा येशू येशू विजयी प्रभू विजयी प्रभू विजयी प्रभू येशू हा विजयी प्रभू सर्वदा ओ विजयी 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 सा शेवटी शैताना हरलेला 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 शैताना हरलेला हरलेला सर्वदा हरलेला 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 ऍक्शन हरलेला 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 सर्वदा शेवटी ओ हरलेला 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 सर्वदा पुन्हा एकदा देवासाठी जोरदार टाळ्या वाजवू कारण आपला देव जिंकलेला परमेश्वर विजयी परमेश्वर आहे आणि सैताना प्रत्येक वेळ हरलेला आहे आणि आपला परमेश्वर विजयी परमेश्वर आहे. चला आपण त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवू पुन्हा एकदा त्याचं नाव आपण उंच करू कारण तो स्तुतीच आणि महिमेस पात्र परमेश्वर आहे. चला पुन्हा एकदा आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि आपण त्याची आराधना करू. आपण थोडा वेळ पुन्हा एकदा त्याची आराधना करू त्याच्या नावाला उंच करू. योहानाच्या शुभ वर्तमानात देवाचं वचन सांगतं परमेश्वर आत्मा आहे आणि त्याच्या आराधकाने त्याची आराधना आत्म्याने आणि खरेपणाने केली पाहिजे. आज संध्याकाळी आपण तिची आराधना आत्म्याने आणि खरेपणाने करू. तसं देवाचं वचन आपल्यामध्ये येत आहे. प्रभू तुम्ही आमच्याशी बातचीत करा प्रभू. ओ नामा मांदे ना शेके रामा नामा मांदे ओ नामा मामा नामा शेके रामा नामा मांदे तेरी जय तेरी महिमा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा. सब मिलके गाएंगे यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाते हैं और आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें बचाया है प्रभु। आपने हमें मौत से बचाया है प्रभु। आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा गाऊंगा जो तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठा गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे रोज। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु, ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा। आपकी स्तुति हो। तू ही है वो जो मुझको
छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। विश्वास से गाएंगे, मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हूँ। विश्वास से गाएंगे, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। विश्वास से गाएंगे, टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। आखिरी बार गाएंगे विश्वास से, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ प्रभु, इस शाम हम विश्वास से गाते हैं प्रभु, आपके लहू के द्वारा हम आजाद हुए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, आपके बलिदान के द्वारा प्रभु, आपके लहू के द्वारा हम आजाद हुए हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपके बलिदान के लिए प्रभु, आपके उस क्रूस के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप ये जो हमें छुड़ाते हैं प्रभु, आप ये जो हमें बचाते हैं प्रभु, आप ये जो हमें तोड़ाते हैं प्रभु। फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु।
सब आपके सामने झुकते हैं प्रभु और आपके नाम को फिर से एक बार ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जो हमने आराधना की है, जो स्तुति की है प्रभु, आपको हम समर्पित करते हैं प्रभु। ये आराधना स्तुति ग्रहण कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या एक कृपा दी प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, गीतों को गाए प्रभु। जैसे वचन में पढ़ रहे हैं प्रभु, मांगते प्रभु आपकी और आशीष हमारे ऊपर आप उंडेल दो प्रभु। आज साथ आप बातचीत कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपके नाम को फिर से एक बार ऊंचा उठा के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। थँक यू अक्षय। तुला वेळ असेल का नंतर आप लेकर जा रहे हैं लोगों तक। हम आपका धन्यवादित हैं कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम को एस्टैब्लिश एक्सपैंड करने के लिए जो आप इतने एफर्ट को डाल रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। आप लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं, हमारे सीनियर पास्टर्स, हमारे अगुए जो पास्टर पॉल क्वार्टर एंड डेस्मा सिस्टर ने ऑलरेडी 2 दिन सेवकाई किए हैं। बहुत अद्भुत रीति से आप सारे लोगों ने सुना है, सारे लोगों ने समझा है, सारे लोग जानते हैं परमेश्वर के बारे में। एंड उनके द्वारा आपने बहुत अच्छी बात को सुना रिलेशनशिप के बारे में। उनके बाद आपने सुना प्रार्थना के बारे में। और मैं विश्वास करता हूं कि आप उन चीजों को समझ रहे हैं कि एक रिश्ता और एक प्रार्थना किस तरीके से चीजों को दर्शाती है और कैसे लेकर जाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद है कि आज के दिन हमको ये मौका दिया, एक परमेश्वर के दास होने के नाते, एक परमेश्वर के जन होने के नाते, कि आपके सामने भी परमेश्वर ने जो आज के दिन के लिए आपके लिए और हमारे लिए रखा है, हम सारे लोग मिलकर जैसे हम इस स्टडी को, इस शिक्षण को हम देख रहे हैं, तो हम उसी चीजों में हम बढ़ेंगे। सो आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको एक बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। जैसे 2 दिन तक प्रभु पास्टर अविनाश के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ, उनके कलीसिया के लोगों के साथ प्रभु, जो लगातार 3 दिन से प्रभु आप इस मीटिंग को जो चला रहे हैं परमेश्वर लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं जैसा वचन उसमें लिखा है, जैसे परमेश्वर फ्लायर्स में डाला हुआ है, रिवाइवल फायर के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन प्रभु होने दे कि इनका लाइफ प्रभु उस अग्नि से इनकाउंटर हो परमेश्वर, जो तूने कहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि होने दे इस तरीके से प्रभु कि ये लोग तेरे आत्मा से भरकर प्रभु एक बड़ी जातियां परमेश्वर बन पाए प्रभु। जैसे आज के दिन जो बचनों से सीखेंगे, जो बचनों से बढ़ेंगे, जो बचनों को समझेंगे प्रभु, आज उन्हें समझ के लिए ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। आज मुझे भी परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे और मेरे जीवन का इस्तेमाल कर प्रभु, जो आप चाहते हैं प्रभु आप यहाँ पर करवा के लिए प्रभु जी। सारा महिमा आपको, सारा आदर आपको, सारा स्तुति आपको मिले। जो कुछ भी आप यहाँ पर करेंगे प्रभु, सारा महिमा आपको मिलता रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, हम घटे आप बढ़े और आपका इच्छा पूरा होने दे। एक प्रार्थना में यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हम सारे लोग इन दिनों में सीख रहे हैं, जैसे आपने कल एक रिलेशनशिप के बारे में सीखा कि कैसे रिश्ते को बनाते हैं और परमेश्वर उस रिश्ते को आशीषित करता है। उसके बाद हमने प्रार्थना के बारे में सीखा। प्रार्थना भी एक रिश्ते को ही दर्शाता है। जैसे परमेश्वर ने चेले लोगों ने आके कहा कि जैसे जॉन द बपटिस्ट अपने चेलों को सिखाया, ऐसा मुझे भी प्रार्थना करना सीखा। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो एक ही स्टेप था, हे मेरे पिता। ये भी एक रिश्ता है। आप सारे लोग समझ रहे हैं कि एक रिश्ते के साथ प्रार्थना का शुरुआत करता है। सो हमको और आपको समझना इन दिनों में बहुत जरूरी है और उसी चीजों को लेकर हम आज के दिन बात करेंगे और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कामों को करेगा। यहाँ पर भी एक रिश्ते के बारे में बात करता है और यहाँ पर यूहन्ना का किताब अगर आप 10वां अध्याय और उसका 24 वचन से लेकर हम 30 वचन तक पढ़ेंगे, लेकिन हम 27 वचन में रुकेंगे, 30 वचन हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय 24 से लेकर 30 तक। अगर कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ सकता है तो आप अगर पढ़ सकते हैं, किसी के पास भी हिंदी बाइबल हो, पास्टर अगर आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, अदरवाइज मैं आपके लिए पढ़ूंगा। या प्लीज अगर आपके पास बाइबल में हिंदी बाइबल है तो आप ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आप उन चीजों को पढ़कर बता सकते हैं। या मैं पढ़ता हूँ। या प्लीज यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 24 वचन से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। ओके ठीक है।
योना का 10वां अध्याय वचन 24 से। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक द्विधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरी गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। अभी यहाँ पर हम कुछ चीजों को हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर लोग आकर और उसको घेर कर, उस यहूदी लोग, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनसे पूछा, उससे उससे जानना चाहा कि तू तू कब तक सस्पेंस में रखेगा। या अब मेरा आवाज आ रहा है आपको? आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा आवाज को बढ़ाता हूँ, एक मिनट है, आप मुझे बताइएगा, एक मिनट। अभी कैसा है मेरा आवाज? हाँ ठीक है। अभी आवाज आ रहा है? ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन यहूदियों लोगों ने उस यीशु मसीह के पास आए और उनको उन लोगों ने उसको घेर लिया और घेर कर कहा कि कब तक तू मुझसे इन बातों को बता, कब तक तू छिपाएगा, कब तक जो है तू मुझे इन बातों को नहीं बताएगा। और वो क्वेश्चन पूछने लगे, उन्होंने सवाल पूछने लगे। परमेश्वर ने कहा कि जो तुम देख रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है, जो चमत्कार मैं पिता के द्वारा कर रहा हूं उन चीजों को भी समझकर तुम नहीं समझ पा रहे हो, मतलब तुम मेरा भेड़ नहीं हो सकते। इसका मतलब था कि परमेश्वर ने कहा उसको कि अगर तुम मेरी भेड़ होता तो मेरे शब्द को सुनता और विश्वास भी करता। और उसके बाद लिखा है कि जो मेरा भेड़ है उसको लिखा है इंटरनल लाइफ देगा, वो कभी भी नाश नहीं होंगे, उनके हाथों से कोई उनको अलग नहीं कर सकता। ये सारी बातें उन्होंने बताया और उसने कहा कि पिता जैसा पिता और मैं एक ही हूं। उसने उन सारी बातों को बताया। अब यहाँ पर हमें और आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इन दिनों में, इन समस्याओं में, इस लॉकडाउन में एक रिश्ता यहाँ पर दिखाता है। परमेश्वर बार बार एक बात कहा, अगर हम पूरे बाइबल के अंदर देखें तो कम से कम 200 बार या 200 बार से थोड़ा कम, इतने बार भेड़ के बारे में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़, मेरी भेड़, मेरी भेड़। इवन गॉड अपने आप को भी कंपेयर किया कि मैं वो लैम, वो मेमना बनकर आया तुम्हारे लिए। सो ये कभी कभी इंसान को जानवरों के साथ जिन चीजों को तुलना करना, सो ये बड़ा चीजों को समझने वाली बात है। और वो कहते हैं कि जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनेगा। हम और साहब उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि वो खुद चरवाहा है, उसने भेड़ और चरवाहा के बारे में बताया और भेड़ और चरवाहा के बीच जो रिश्ते के बारे में बताया यहाँ पर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों जो वो भेड़ के कैरेक्टर में बात करता है। इवन हम और मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय को अगर हम देखें तो उसमें भी दो जनरेशन के बात करता है। मत्ती 25 31वां अध्याय 32-33 पढ़ेंगे तो उसमें भी कहता है कि जब परमेश्वर पर जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा वो अपने अपने स्वर्गदूतों के साथ तो क्या वो उस महिमा के बादलों पर, तो वो क्या करेगा, वो जहां पे संसार पूरे राष्ट्र को गैदर करेगा और वहां दो चीजों को अलग करेगा। एक कि भेड़ के एक टोली को, मतलब एक 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 शिप जनरेशन को और एक गॉड जनरेशन को। जो शिप जनरेशन है उसको राइट हैंड में रखेगा, लेकिन जो भेड़ का जनरेशन है उसको राइट में रखेगा, लेकिन जो बकरियों का जो है उसको लेफ्ट में रखेगा। ये बात हम जानते हैं कि यहां पर दो जनरेशन के बारे में बात करता है। एक यहां पर बात करता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है और मेरा भेड़ मुझ में है, और जो मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनता है, मेरा पीछा करता है, वो कभी नाश नहीं होगा, उसको सताव नहीं होगा।
लेकिन एक जगह कहता है कि उसको सेपरेट करता है। अंत के दिनों में हम और सब बाइबल पढ़ते हैं, हम और सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में वो सेपरेट करेगा, जैसे भूसे को सेपरेट करता है, जैसे भूसे को जो गेहूं से सेपरेट करता है, ऐसा ही परमेश्वर जो है ये 2 जनरेशंस को, जैसे एक चरवाहा जो होता है वो भेड़ को बकरियों से अलग करता है, वैसा ही इन दिनों में करने वाला परमेश्वर है। ये अंत दिनों में हम और आप सारे लोग जी रहे हैं। सो आज हमको समझने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें थी भेड़ के बारे में। परमेश्वर ने बहुत सारे जानवर थे, सारे जानवर को क्रिएट किया। परमेश्वर ने जो कुछ भी बात किया है, कुछ जानवरों को लेकर, पेड़ को लेकर, जगह को लेकर, वो बहुत स्पेसिफिक जगह है, बहुत स्पेसिफिक पेड़ है, वो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो आज हम जानेंगे कि एक भेड़ जो है, जो आवाज को सुनने वाला है, या परमेश्वर जब दोबारा आने वाला है जो अपनी भेड़ को अपने पास लेकर आएगा, तो ये बहुत जरूरी है हम उस भेड़ के बारे में जानना कि ये भेड़ है क्या चीज, और क्यों ये भेड़ की जरूरत है, और क्यों ऐसे भेड़ की बातें की जरूरत है। अब पता नहीं मराठी में भेड़ को क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, क्या बोलते हैं पास्टर भेड़ को? मेंढरू बोलते, मेंढरू। मेंढरू, मेंढरू, राइट। ओके, सो आप जो ही बोलते, सो अगर उस भेड़ के बारे में बात करता है तो हमको समझना बहुत जरूरी है, हमको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है ऐसी चीजें। इवन यीशु मसीह ने जब बात किया इन बातों में, अगर हम असाया का किताब और उसका 53 और 6 वर्सेस को देखेंगे तो यहां पर भी भेड़ के बारे में बात करता है। और यहां पर जब बात करता है तो एक तो हम लोगों के लिए बात करता है, दूसरा खुद के लिए बात करता है। 47 में पढ़िएगा क्या लिखा है उसमें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। अज़ाया 53 और उसका 6 वचन को पढ़िएगा हिंदी में पहला, और उसके बाद हम 7 वचन को भी पढ़ेंगे। या अज़ाया 53 और उसका 6ठा वचन। यशाया 53 अध्याय वचन 6। हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ। देखिए यहाँ पर कुछ कहते हैं कि हम सारे लोग, मतलब हम सारे लोगों के बारे में बात करता है, ये हम हमारे लिए बात करता है, हम लोगों के लिए बात करता है। अज़ाया प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है इन बातों में कि वो परमेश्वर के आने से पहले वो बात करता है कि हम सारे लोगों ने भेड़ के समान हम भटक गए थे। मतलब हमारा कोई चरवाहा नहीं था, हमारा कोई ये नहीं था, जिस भेड़ का चरवाहा नहीं होता वो भटक जाते हैं, तो वो सारे के सारे भटक गए। ये हमारे बारे में बात किया। लेकिन जब आप उसके 7वां वचन में पढ़ेंगे तो खुद ही परमेश्वर कहता है, क्या लिखा है 7वां वचन उसी का, अज़ाया 53 का 7। हाँ, वचन 7, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। हाँ, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय हाँ, और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ। वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये खुद दूसरी जो बात, उसी पाठ का दूसरा बात खुद यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो मेमना बनकर आया और हमारे ही पापों के लिए वो बलिदान दिया गया, वो सैक्रिफाइस किया गया, और वो कुछ भी नहीं कहा, पूरी रीति से उन चीजों को सह लिया। तो ये जब हम समझते हैं कि परमेश्वर स्वयं को एक भेड़ के रूप में तुलना किया है, और हम लोगों को भी भेड़ कहा है। कितने बार हम समझते हैं यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, बाद में आपको कहा कि तुम जगत के ज्योति हो, हम सारे लोगों को कहा। तो ये बात समझना है कि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर उन बातों के बारे में बात कर रहा है जिसको हमें और आपको इन दिनों में तैयार होना है, हमें और आपको इन दिनों में उन बातों को लेकर चलना है। सो हम कुछ आज जो है हम 2 चीजों को देखने वाले हैं, एक भेड़िया के बारे में, एक भेड़ के बारे में, और दूसरा जो है चरवाहा जो उसका गड़ेरिया के बारे में, अर्थात उसका सेपट के बारे में। लेकिन सेपट के बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो 1 घंटा ही आपके सामने प्रचार करेंगे, फिर आपके बाद प्रार्थना करेंगे।
तो हमें और आपको समझना है कि ये भेड़िया का क्या नेचर है, क्यों परमेश्वर ने दूसरे जानवर को नहीं तुलना किया हमारे साथ, हमको और आपको भेड़ियों के बारे में तुलना किया, जबकि परमेश्वर ने भेड़ के बारे में तुलना किया। परमेश्वर ने सारे जानवर को बनाया और सारे जानवर का बनाने वाला खुदा एक ही है, और वो परमेश्वर ने हर एक जानवर को बनाया, लेकिन उसकी जो परमेश्वर ने जो तुलना किया भेड़ के रूप में हमें और आपको, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक बातें उस भेड़ के अंदर है जो हमें और आपको उस सब रूप को अपनाना है। हमें और आपको उसके गुणों को समझना पड़ेगा। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़, सबसे पहली बात कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। बहुतों बार हम और आप प्रार्थना करते होंगे, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बड़े ईमानदारी से आज अपने आप को देखें कि प्रार्थना जब स्टार्ट करते हैं, जितना देर आप प्रार्थना करते हैं, सपोज प्रार्थना का मतलब होता है कम्युनिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वार्तालाप। प्रार्थना का कोई बड़ा रिलीजियस मैटर नहीं है। प्रार्थना करने के मतलब होता है मैं पिता से और पिता बेटे से बात करे, दोनों साइड के कम्युनिकेशन से। प्रेयर का मतलब मेरी प्रार्थना स्वर्ग में जाए और पिता जवाब दे। अभी कितने बार आपने प्रार्थना करके 1 घंटा प्रार्थना किया और कम से कम और 1 घंटा बैठकर कहा कि कहिए ना पिता, हम आपका बेटे या आपका दास सुनना चाहते हैं। बड़े ईमानदारी से जरा सोचिए, क्या सचमुच में आपका प्रार्थना स्टार्ट हुआ घर से और आमीन जाके स्टेशन पर बोले? क्या सचमुच में आप ऐसे चीजों को जांच सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। इसका मतलब है कि गॉड कम्युनिकेट करता है। सही बात है ना? हाँ या ना? तो अपने हाथों को हिलाकर बताएं। हम आपको शांत बैठाकर प्रीच नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा फायरी प्रीचर है। ये तो बड़ा मेरे लिए कस्टडी वाली बात है कि मैं ऐसे धीरे धीरे बैठकर बात करता हूं। हमारे सीनियर पास्टर बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जितना आपको हो सकता है, लेकिन हम आपको शांत नहीं बैठने देंगे। सो आपको ऊपर नीचे हाथ उठाना है और बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का महिमा करना है। सो जरा आप सुनिए कि कितना समय, कितने टाइम आपने जब प्रार्थना किया और उसके बाद गॉड से कहा कि कहिए ना पिता, अभी मैं तो सुना दिया लेकिन आप कहिए ना, आपसे मैं सुनना चाहता हूं। क्या सचमुच में ऐसा एक्सरसाइज किया आप? कम ऑन चर्च, क्या आप ईमानदारी से कह सकते कि 1 घंटा मैंने प्रार्थना किया और 1 घंटे के बाद मैंने और 1 घंटा परमेश्वर से सुना, शांत होकर खाली परमेश्वर से सुना, मोबाइल से नहीं और न किसी मनुष्य से? क्योंकि आजकल मोबाइल तो हमारा पत्नी या पति से भी बड़ा जगह बना लिया है। परमेश्वर ने खाली कहा कि तुम सेपरेट होना, कभी अपने पत्नी और पति के साथ जब तुम प्रार्थना करने अपने रूम में आना, तो खाली सेपरेट किया है उसने पति और पत्नी को। लेकिन पति पत्नी से तो सेपरेट हो जाते हैं प्रार्थना के समय में, लेकिन मोबाइल तो पति पत्नी से भी बढ़कर हो गया। वो प्रेयर रूम में भी मोबाइल जाते हैं आजकल। हम प्रार्थना करते हैं यीशु से और एक्सपेक्ट करते हैं कि मोबाइल में से कोई एसएमएस आ जाए, मोबाइल में से कोई शब्द परमेश्वर कहा जाए। तो ये कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा विचित्र वाली कहानी होता है। कभी कभी हम मोबाइल इसके लिए लेकर जाते हैं कि कहीं परमेश्वर के साथ मेरा नेटवर्क ना जुड़ जाए, तो इसके लिए कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, बंबई में खास करके अधिकतर लोग जो मोबाइल लेकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता से और एक्सपेक्ट करते हैं मोबाइल से कि आंसर लेकर आए, कैसा भी घंटी बज जाए उसमें। प्रेज द लॉर्ड। सो कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में होते हैं। सो हम ऐसे चीजों को समझते हैं हम सारे लोग। आप लोग बहुत अच्छे हैं, शायद नहीं लेकर जाते होंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन बाइबल कहती कि मेरी भेड़ जो है वो मेरी आवाज को सुनता है। इसका मतलब कि वो भेड़ के अंदर कुछ तो कैरेक्टर है जिसको समझना हमें और आपको बहुत जरूरी है। उसके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है, उसके गुणों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर इस जानवर के बारे में 200 से ज्यादा बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इवन अपने ही परमेश्वर ने खुद अपना तुलना उस जानवर से किया, जिससे भेड़ को बलिदान करते समय वो रोता, मतलब चिल्लाता नहीं, और उसके बाल काटते समय चिल्लाता नहीं। ऐसा ही हमारा खुदा जो है वो बलिदान दे दिया।
हमारे लिए और आपके लिए। सो ये हमको और आपको समझना आज के दिन बहुत जरूरी है। सो आज हम समझेंगे भेड़ के बारे में। पहली बात, जो भेड़ का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सारे जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब भेड़ को बनाया तो उसके अंदर एक चीज नहीं रखा, और वो था डिफेंस का आत्मा। डिफेंस करना मतलब आत्मरक्षक, आत्मरक्षा करने का चीज एक भेड़ के अंदर नहीं डाला। सारे जानवर के अंदर आत्मरक्षा का चीज है। आप कुत्ते के पास जाएं और उसको थोड़ा सा कुछ करें, वो कुत्ता तुरंत भौं 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 करके आपके सामने बताएगा। भेड़िया के पास जाएंगे तुरंत दांत निकाल कर बताएगा। सांप के पास जाएंगे तुरंत डिफेंस करेगा। इवन छोटा मैं बोलता छोटा सा बिच्छू है, उसके सामने कुछ करने जाएंगे वो डंक उठाकर बताएगा। हर एक जानवर के अंदर एक डिफेंस मतलब सेल्फ प्रोटेक्ट करने का, खुद का आत्मरक्षा करने के लिए उसके पास एक खुद स्पेसिफिक बल दिया गया है। हर एक जानवर ऐसे होते हैं, लेकिन भेड़ के अंदर ये गुण नहीं है। भेड़ का मतलब उसके पास डिफेंस करने वाला जो सोच है वो उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर वो चीज परमेश्वर ने डाला नहीं। वो खुद सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। वो अपने आप को नम्र है। इतना दिन है, अभी आपको जब बहुतों बार बाइबल में आप पढ़े होंगे कि लोग जो है ना वो मेमने को लेकर जाते थे बलि चढ़ाने के लिए। मालूम है, एक बकरी को अगर बलि चढ़ाना है तो उसके हाथ पैर को पकड़ने के लिए 2-4 लोग चाहिए, और उसका आवाज तो कितना सुन सकता है। लेकिन मेमना जो होता है, जो भेड़ होता है, उसको अगर काटने के लिए भी देंगे ना तो वो सीधा लेट जाएगा। आप जैसा करना चाहते हो उसका एक आवाज आप नहीं सुन सकते। सो ये सेल्फ डिफेंस जो उसके अंदर है वो नहीं है। इसी के लिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा, परमेश्वर ने उसको एक अच्छी बात को बताया कि परमेश्वर समय अपने आप में परमेश्वर उनका प्रोटेक्शन बना। वो लिखा है मत्ती का किताब 9वां अध्याय और उसका 36 वचन अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, पढ़िएगा थोड़ा मेरे लिए, तो हम समझ पाएंगे उसके वो क्या है आत्मरक्षा जो खुद नहीं करता। पढ़िएगा मत्ती का किताब 9वां अध्याय उसका 36 वचन। मत्ती 9 आणि 36 वचन। थोड़ा वचन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। तो जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, हाँ हाँ क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो व्याकुल भटके हुए से थे। देखिए वो कहता है कि वो तरस खाया उनके ऊपर, उनको प्रोटेक्ट किया। वो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके कोई चरवाहे नहीं थे, बेगर बेगर चरवाहे का भेड़ के जैसे थे वो। परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी अनुग्रह दिखाया। अभी मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने बार परमेश्वर ने कहा कि देखो मेरा तेरा लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो मेरा है, युद्ध मैं लड़ूंगा, खाली तुम अपने आप को अधीन कर दे। परमेश्वर ने कहा तू अपने आप को अधीन कर और दुष्ट का सामना कर, वो तो भाग जाएगा। सो कभी कभी हम जो है ना सेल्फ डिफेंस करने लगते हैं। अभी जरा मैं आज आपसे पूछता हूं एक ईमानदारी से, आप बिलीवर बनने के बाद कितने लोग ने आपको उल्टा सीधा बोला और आप तुरंत रिएक्ट किया? आपने जैसे भेड़िया लोग रिएक्ट करता है, दांत दिखाकर, गुस्से दिखाकर, नफरत कर कर। परमेश्वर ने कहा कि जो तुमको सताता है उस सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर। इवन कनेक्शन ने कहा तुम्हारे गाल पर कोई लाफा मार दे तो वो दूसरे गाल को तू दे दे। इवन परमेश्वर ने कहा कि तुम उन सताने वालों के लिए दुआ करो। इवन देखिए यीशु मसीह जब एक मेमना बनकर एक बलिदान का भेड़ बनकर जब कलवरी क्रूस पर चढ़ा, उसने सबसे पहली प्रार्थना क्या था? वो ग्रेटर प्रार्थना था, लॉर्ड इनको माफ कर दे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये प्रार्थना लोगों को बदल दिया। इवन परमेश्वर जो था ये इतनी प्रार्थना, क्या सचमुच में हम और आप सेल्फ डिफेंस करते हैं या मेमने का स्वभाव या भेड़ के स्वभाव में हम और आप हैं?
किस तरीके से हम और आप हैं, आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन से समझने की जरूरत है। एक मेमना के अंदर वो सेल्फ डिफेंस नहीं होता, वो डिपेंड होता है गॉड के ऊपर, वो परमेश्वर के ऊपर। इसी के लिए बाइबल में क्या लिखा है कि अहोवा, जो भजन संहिता 23 में लिखता है, कहता है अहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घट नहीं होगा। वहां पर एक चरवाहा, एक भेड़ के बारे में लिखता है, वो हर तराइयों में चलो तो भी किसी चीजों की घटी नहीं होगा। मतलब वो परमेश्वर जो है उनको प्रोटेक्ट करता है उन सारी चीजों से। मतलब वो खुद डिफेंस नहीं करता। इवन बाइबल कहती है कि आप ओसोपत किंग के बारे में समझते हैं, ओसोपत राजा के पास बहुत सारे सेनाएं थे, बहुत सारे चीजें थी, लेकिन बाइबल कहता है, आप सेकंड इतिहास के किताब में पढ़ेंगे 20वां अध्याय में जाकर बाद में, तो उसमें लिखता है कि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया और युद्ध करने नहीं गया। बाइबल में लिखा है कि जब उसने सुना तो ओसोपत डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को लड़ा, ओसोपत जाकर लड़ाई को नहीं लड़ा, ओसोपत उस लड़ाई को जीत लिया। कितने बार जब हमको सताते हैं लोग, कितने बार जब हमको बुरा भला कहते हैं लोग, कितने बार जब हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां सामने आता है, लोग रिएक्ट करते हैं, तो कितने बार आप उससे प्यार से मुस्कुरा कर और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या सचमुच में जैसा वो कहता है वैसा कर देते हैं आप। जैसा उसने कहा वैसा हमने भी किया, तो शायद हम और आप उस परमेश्वर का मेमना बन नहीं सकते। अगर मेमना नहीं बना तो हम उसकी आवाज को, या भेड़ नहीं बना तो उसकी आवाज को हम और आप सुन नहीं सकते। सब पहला जो कैरेक्टर है जो भेड़ का, वो है कि वो सेल्फ डिफेंस कभी नहीं करता, अपने आप को बचाव किसी भी चीजों से नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मेरा खुदा यीशु है और वो परमेश्वर जब भी आंधी में भी होकर चलूं, तूफान में भी होकर चलूं, तो वो मुझे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा जो उसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट कहने का मतलब कि कुछ लोग ढेर सियाना, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर बंबई में बोलते हैं ढेर सियाना लोग, मतलब बहुत बुद्धिमान, कुछ है भी नहीं फिर भी वो बुद्धिमानी दिखाते हैं। एंड बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर हम पहला कुरिन्थियों का किताब और उसका 3 अध्याय और 19वां वचन अगर हम देखें, तो उसमें लिखा है ऐसे परमेश्वर की वो बुद्धिमानियों को, क्या लिखा है पढ़िएगा जल्दी सब। पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 19वां वचन, 20 वचन ना, या पढ़िएगा। हाँ, एक ही मिनट। मिला आपको? पहला कुरिन्थियों 30 का 20 वचन। हाँ, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है, इसलिए पढ़िए फिर से, आपका आवाज कट रहा है। हाँ पढ़िए। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है, हाँ, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, हाँ, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, ये क्या पौलुस, हाँ, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या हाँ, जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, हाँ। सब कुछ तुम्हारा है। देखिए यहाँ पर लिखता है कि ज्ञानियों लोग अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, लिखता है। मतलब कभी कभी हमारे अंदर ऐसे घमंड उत्पन्न हो सकते हैं, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धियों का। कभी कभी हम बोलते हैं मार्केट में जाकर, बड़े लोगों के सामने भी बोलते हैं, ए आपको मालूम नहीं मैं बिलीवर हूं, आपको मालूम नहीं मैं ये हूं, समझ गए? जबकि हमारे अंदर बिलीवर का स्वभाव नहीं होने के बावजूद भी बिलीवर बोलते हैं हम। बिलीवर का स्वभाव एक भेड़ के जैसा है,
और भेड़ कैसा है कि वो खुद को सेल्फ डिफेंस नहीं करता। एक भेड़ जो इतना ज्ञान नहीं रखता कि मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करूं, इतना नम्रता और इतना दीनता वो अपने आप को दिखाता है कि अपने आप को अधीन करता है पिता के पास। इसी के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं बात करता कि मेरा 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 मेरा, ऐसा कभी नहीं बात करता। मेरा घमंड कोई भी चीजों का घमंड हो सकता है कि हमारे धन का घमंड हो सकता है, ज्ञान का घमंड हो सकता है, बुद्धि का घमंड हो सकता है, हमारा सेवकाई का घमंड हो सकता है, हम जो गिफ्ट में ऑपरेट करते हैं उसका भी घमंड हमारे अंदर आ सकता है। ये बहुत सारे घमंड हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कहता है कि वो भेड़ इंटेलिजेंट नहीं होते। वो भेड़ जो होते हैं वो लोग पूरी रीति से सिधाई के अनुसार अपना काम करते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि हमने जो सुना आज की, भेड़ जो है वो भेड़िया की आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब सुनते हैं, मतलब समझते हैं और उसके पीछे चलते हैं। यहां पर लिखा है भेड़ के बारे में तीसरा जो उसका गुण जो हम बता रहे हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं और उसका पीछा करते हैं, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं और मेरे पीछे हो लेता है। आज किसके पीछे चल रहे हैं आप? आज संसार के कुछ बुद्धि, कुछ नियम, कुछ ज्ञानों के अनुसार चल रहे हैं? आप किसका पीछा कर रहे हैं? बहुत सारे लोग धन दौलत ज्ञान का पीछा कर रहे हैं, या सचमुच में आप यीशु के शब्द को सुनकर आप यीशु का पीछा कर रहे हैं? सो यीशु का शब्द क्या है? उसने कहा कि तुमको जो सताया उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु का शब्द क्या है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे तू अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। यीशु का शब्द क्या है? उसने कहा कि जो मेरी धार्मिकता है वो तुम्हारा धार्मिकता में बदल जाए, तुम्हें वो धार्मिकता में आ जाए। यीशु का शब्द क्या है? हर एक ऊंचे बालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु का शब्द क्या है? कि तू नम्र और दीन बनो, क्योंकि नम्र और दीन मैं हूं, और मुझसे सीखो। ये यीशु मसीह ने सिखाया है हमें। और आप कौन सा शब्द सुन रहे हैं, कौन सा शब्द हम जान रहे हैं? सो हमको बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से उस शब्द को सुने। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया या और उनके बाकी चेलों ने प्रार्थना किया, हर एक लोगों ने उसकी शब्द को सुना है, क्योंकि वो अपने मन में नम्र और दीन थे। उन लोग समझते थे कि परमेश्वर की बातें क्या हैं, और जो जो शब्द को उन लोग सुना वैसा उन लोग ने किया। परमेश्वर ने उन लोगों को बताया और वो किया, और उनका जीवन आशीष का कारण बना। सो भेड़ जो है वो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितना दिन पहले आप परमेश्वर के शब्द को सुना? ये आपका सवाल घर पर जाके अपने आप को पूछिएगा। कभी भी परमेश्वर के ऐसे शब्द सुनाई दिया? अगर सुनाई नहीं दिया तो क्यों नहीं सुनाई दिया, इसके बारे में आप खुद वो जानेंगे, और हम कभी और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम बताएंगे कि परमेश्वर के शब्द को कैसे आप सुन पाएंगे। उसकी जो चौथी जो बात है कि वो जो भेड़ होते हैं, उस भेड़ का जो डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। वो भेड़ हमेशा उसका चरवाहा आगे की ओर चलता है, और भेड़ जो है उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। वो अपना मार्ग नहीं अपनाते, वो हमेशा चरवाहे के मार्ग पर ही चलते हैं। मतलब वो उनका खुद का डायरेक्शन नहीं होता, वो डिपेंड पूरी डायरेक्शन का, जो उसके मार्ग का, उसका जो रास्ते का जो डायरेक्शन है, वो स्वयं उनका चरवाहा होता है। वो खुद अपने मार्गों पे नहीं चलते। इसी के लिए भजन संहिता में लिखा है कि वो मुझे अपने मार्गों पर चलाएगा। लिखा है ना कि लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होगा। वो अपने मार्गों पर हमको चलाएगा, हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, सुखदाई झरनों के पास लेकर जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि वो खुद अपना मार्ग अपनाते नहीं, वो परमेश्वर के मार्गों के ऊपर डिपेंड है। अब यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उसने लिखा आई एम द वे, एक ही बात का, मैं मार्ग हूं। इसके बाद आई एम द वे जहां पर होता, उसके बाद दूसरा मतलब और दूसरा कोई मार्ग हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, जिनका भेड़ का नेचर है, और दूसरा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। तो मेरा मार्ग कैसा है? सत्य का। मेरा मार्ग कैसा है? धार्मिकता का।
मेरा मार्ग कैसा है क्षमा करने का, मेरा मार्ग कैसा है प्रेम करने का। क्या मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि सचमुच में आप उसी मार्ग पर हैं या कोई और मार्ग अपना लिए हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो भटके हुए भेड़ों के समान भटक गए थे। क्या सचमुच में हम और आप ऐसे कहीं तो भटक तो नहीं गए कि जो परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन पा रहे हैं? सचमुच में हम परमेश्वर के मार्ग पर ही चलते हैं? वही मार्ग है, ओनली वन डोर, एक ही दरवाजा है, एक ही गेट है, वो दूसरा कोई नहीं है। कौन सा मार्ग पर हम चलते हैं? सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या संसार के मार्ग पर चल रहे हैं? या हम परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग को अपनाए हैं या संसार के कुछ चीजों को लेकर चल रहे हैं? एक ही मार्ग है। और मार्ग का कहने का मतलब उसी रास्ते पर जब आप चलेंगे, उसके फुट स्टेप पर जब आप चलेंगे, जब आप चरवाहा के पीछे पीछे चलेंगे, आपका जीवन होगा। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस को उठाए। अगर उसका पीछा करना चाहते हैं तो हमको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। हमारे सोच में रास्ते और बे हो सकते हैं, हमारे शारीरिक रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा मार्ग एक ही है और वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा आई एम द वे, वही मेरा मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता। संसार में हो सकते हैं 100 मार्ग हो, 200 मार्ग हो, लेकिन मेरा चुनाव जो है, मैंने जो डिसीजन लिया है, एक ही मेरा मार्ग है। और वो मार्ग कौन है? क्या आप चिल्ला सकते हैं? वो मार्ग यीशु मसीह है। उसने कहा आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, उसने कहा मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्या सचमुच में आज उसी के मार्ग पे आप चलते हैं या कहीं आप भेड़ के समान, आप कहीं भेड़ियों के चक्कर में भटक तो नहीं गए? ये हमें और आपको जांचने का विषय है। मैं क्यों ये बातों को बोल रहा हूं? क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल कहती है कि अकाल पड़ेगा तो उसके शब्द का अकाल पड़ जाएंगे। आप उसके शब्द को सुनना बंद हो जाएंगे। जहां जहां शब्द को सुनना बंद हुआ, वहां वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, वहां बहुत बड़ा समस्या हुआ है, वहां बहुत बड़ी विपत्तियां आई हैं। और आप पूरे ओल्ड करार में से लेकर न्यू करार में आप पढ़ें, लोग शब्द नहीं आ रहे थे, वो लोग बेचैन थे, उन लोग समझ नहीं पा रहे थे, समस्या थी, अकाल थे, भूकंप थे। लेकिन आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, वो हर एक दिन आपके नाम को लेकर पुकारता है, हर एक दिन आपके नाम को याद करता है, हर एक दिन आपको आवाज देता है और हर एक दिन आपके साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितना महान गॉड की आप भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये हमें और आपको समझना है। हमारा कोई और मार्ग नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मार्ग है। सो बाइबल में लिखा है कि वो पूरी रीति से दूसरे मार्गों के लिए वो डिपेंड नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर के मार्गों पर डिपेंड था। उसके बाद हम देखते हैं कि भेड़ जो है वो बर्डन को कैरी नहीं करता है। बर्डन का मतलब होता है बोझ। भेड़ कभी भी बोझ को लेकर नहीं चलता। बाइबल कहती है कि हे बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। लेकिन हम बहुत सारे लोग अपना बोझ को लेकर चलते हैं। कौन सा बोझ? अक्षमा का बोझ। और कौन सा बोझ? असत्य का बोझ। कौन सा बोझ? संसार के रीति रिवाजों का बोझ हम और आप लेकर चलते हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा तेरा बोझ को मैंने ले लिया है, ऑलरेडी 2000 साल पहले मैंने उस सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अब तुमको बोझ को लेकर चलना नहीं है, बल्कि तुमको अपना क्रॉस को उठाकर चलना है, जो तुमको अनंत काल का जीवन देगा। ये बोझ के दबे हुए लोग आज बहुत सारे बिलीवर से पूछे भाई क्या चीज है? नहीं मेरे ऊपर बोझ है ब्रदर, कर्जे का बोझ है, समस्या का बोझ है, प्रॉब्लम का बोझ है। अरे परमेश्वर के जन होने के नाते उन्होंने कहा एक जवान सी का बच्चा भूखा सो सकता है, लेकिन मेरे डरबैये कभी नहीं भूखे सो सकते। उन्होंने कहा है कि अगर जब मेरे धर्मियों की घरों में भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती, वो कभी भी आपको ऐसे चीजों को नहीं रहने देगा। उसका डिवाइन प्रोटेक्शन, उसका डिवाइन प्रोविजन हर एक दिन आपको सप्लाई करता है, एवरी डे। लेकिन जब हम और आप उस बर्डन को लेकर चलते हैं, हम और आप समझते हैं कि नहीं मेरा बोझ मैं ही लेकर चलूंगा। प्रभु ने कहा बोझ को मुझे दे दे,
वो ऐसा आप और हम ऐसे भेड़िया हैं जो बोझ को नहीं लेकर चल सकते। इस संसार में बहुत सारे बोझ हैं। अगर किसी का क्षमा नहीं किया है, क्षमा का मतलब होता है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है देने के लिए। जो उसका मीनिंग है इंग्लिश में फॉरगिव, वो दे दिया जाता है। उसको हम अपने पास रखकर बोझ क्यों बनाए भाई? हम क्यों उसको अपने पास रखें? जिसको मीनिंग है दे देना, मतलब क्षमा कर देना, उसको हम अपने पास क्यों रखे रहें? परमेश्वर ने कहा क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा। और ये क्षमा जो है ना, ये जो आज क्षमा वाली बात है, ये बहुत बड़ा कर्जे है। और इस कर्जे के बारे में बात करेंगे हम आपको। ये कर्जा बहुत बड़ा है। सो ये कर्जा जो आप संसारिक कर्जे को देख रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे उसे का, इस कर्जे से बड़ा बोझ अक्षमा का है। और ये जरूरी है कि आपको क्षमा करना है। वो बोझ हम यीशु मसीह में होकर दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। ये हमें अनुग्रह देता है। सो एक भेड़ जो है वो बोझ को कैरी नहीं करता। सो हर एक दिन यीशु ने कहा बिस्तरे पे जाने से पहले अपने आप को जिन लोगों के साथ चीजें हुआ है सब कुछ क्लियर करके रात में एकदम बेखबर सोना। तुम बोझ उजलेकर सोना मत, रात का नींद गायब मत करना, क्योंकि मैं रात में तुमसे बात करने वाला हूं। रात सोने के लिए बनाया हूं, तेरे बोझ को और चिंताओं को लेकर जागने के लिए नहीं। लेकिन हम और आप इतने बोझ को लेते हैं। आज कोरोना जैसे बीमारियां, कोरोना जैसे महामारियां, हम बोझ को लेकर दबे हुए हैं। अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। अरे ये भी एक बीमारी है। और परमेश्वर ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, डरो मत। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैंने संसार को जीत लिया, ये बीमारियों को जीत लिया है। ये जितने भी बीमारी का नाम होगा इस धरती पर, ऑलरेडी 2000 साल पहले उसके लिए बलिदान दे चुका गया है। ऑलरेडी सैक्रिफाइस, ऑलरेडी प्राइस पेड कर दिया है उसके कोड़े खाने से। हमको और आपको उसकी स्तुति करना है। ये बोझ, डर का बोझ लेकर हमको जीना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी उन चीजों को खत्म कर दिया है। कोई भी बीमारी का नाम क्यों ना हो, लेकिन यीशु का नाम से नीचे सारे नाम है। यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उसकी जय जयकार कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात हम देखते हैं कि जो भेड़ होता है वो पिकी ईटर होता है। पिकी ईटर कहने का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक भोजन करता है। स्पेसिफिक भोजन का मतलब होता है कि वो सड़ा हुआ कोई भी ऐसे चीजों को नहीं खाता, वो फ्रेश खाता है। यीशु मसीह ने इजराइलियों को, यहोवा ने इजराइलियों को फ्रेश मन्ना खिलाया। कोई बासी मन्ना नहीं, आज का, कल का, परसों का नहीं। सो भेड़ लोग होते हो हमेशा फ्रेश खाना खाते हैं। इसी के लिए कोई सूखा उसके सामने कल का या 1 घंटा पहले का अगर कोई ये दे दे, क्या बोलते हैं, घास, तो नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है उसको क्या खाना है। सो वो इसी के लिए जो डेविड कहता है कि वो यहोवा मेरा चरवाहा हरी हरी चराइयों में और सुखदाई झरनों के पास लेकर जाता है। हरी हरी चराइयों मतलब उस समय का, उसी टाइम का फ्रेश भोजन वो करता है। कल का नहीं, परसों का नहीं, फ्रेश मन्ना उसी वक्त का। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज सचमुच में आप भूखे हैं परमेश्वर के वचनों का? हम और आप आत्मिक बच्चे हैं, और आत्मिक बच्चे आत्मिक बातों की लालसा करता है। हम और आप परमेश्वर के मन्ने की लालसा करते हैं। वो मन्ना जो 40 साल तक इजराइलियों को मरने नहीं दिया, इजराइलियों को बीमार नहीं होने दिया, उनके कपड़े को गंदा नहीं होने दिया। ये बस है कि इस लॉकडाउन में ऐसे मन्ना हमारे जीवन में मिले कि हमको घर से बाहर ना जाना पड़े। Praise the Lord. Come on, church. आप सुन रहे हैं? वो भेड़ जो होता है वो कल का या पुराना या चीजों का उठाया हुआ खाना नहीं खाता, फ्रेश खाना खाता है। एंड फ्रेश जल को पीता है। वो कोई भी डैम, कोई भी रुका हुआ पानी कोई नहीं पीता, वो बहता हुआ नदी का पानी पीता है। आपको मालूम है बहता हुआ नदी का पानी कितना डेंजर होता है एक भेड़ के लिए? आपको मालूम है जहां पे वो भेड़ लोग जाते हैं पीने के लिए, उससे पहले जो सिंह लोग होते, शेर लोग होते, मगरमच्छ लोग होते हैं, उनको सब मालूम है कि ये फ्रेश पानी को पीने के लिए यहाँ पर भेड़िया लोग आएगा, यहाँ पर भेड़ लोग आएगा। उसको मालूम है कि भेड़ लोग जो होते हैं वो फ्रेश पानी पीते हैं, और इसी के लिए वो वहां पर ताक लगाए बैठते हैं। फिर भी
ये भेड़ और गड़ेरिया जो है वो दोनों जानता है कि ये बड़े मुसीबत का काम है कि वो फ्रेश वो झरने का पानी के पास लेकर जाना, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं। आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना हो, क्यों आप गॉड के पास उस फ्रेश झरने के पास जाते हैं एवरीडे, जो हर एक दिन स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला है? क्या आप अपने समस्या को लेकर, आप अपने चिंता को लेकर बैठे रहते हैं, या समस्या से बाहर निकलकर आप परमेश्वर के पास, वो जहां से नदियां बहती है, वो जहां से जीवन का जल मिलता है, वो जहां जीवन का रोटी मिलता है, आप हर एक दिन सारे बंधनों को तोड़कर, अपने नींद को तोड़कर, अपने आलसीपन को तोड़कर, क्या आप परमेश्वर के पास जाते हैं जो आपको फ्रेश मन्ना खिलाता है? या आप समस्या को लेकर अपने जगह पर बैठे रहते हैं? ये आज हमको और आपको जानना है। एक भेड़ को मालूम है कि शेर मेरा इंतजार कर रहा है, फिर भी वो गंदा पानी नहीं पीता शेर के डर से, वो फ्रेश पानी ही पीता है वहां जाकर, क्योंकि उसको मालूम है मेरा चरवाहा मेरे साथ है, तो मेरे जीवन में किसी बात का घटी नहीं है। चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं तो भी वो खुदा मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च। आपका प्रार्थना, परमेश्वर का संगति, ये हमको भोजन और पानी को दर्शाता है। हमारे लिए आत्मिकता में भोजन है, शारीरिक भोजन से बढ़कर आत्मिकता का भोजन है। क्या सुबह उठकर आप अपने आप को फ्रेश मन्ना की ओर दौड़ते हैं? लॉर्ड आज के दिन मुझसे बात कर प्रभु, मैं ये रोटी, ठीक है आज का दिन मेरा नाश्ता, मेरा खाना है, लेकिन सबसे बड़ी मेरी खाना है कि तेरा रोटी, वो जो जीवन का रोटी, वो मेरे आत्मा को संतुष्ट करता है, और रोटी जो मेरे मार्गों का उजाला है, और रोटी जो मेरे जीवन को आशीष करता है, वो आज मुझे रोटी खिला। कितने लोग सुबह के समय उठकर रोटी खाने के लिए पहुंचते हैं, या स्वर्गीय रोटी खाते, क्योंकि आप स्वर्गीय लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं, और यह बस है कि आत्मा की बातों को खोज करें। उसने कहा उस दिन वो बड़ा पर्व बना रहा था यूहन्ना 7:37 में, उसने कहा यदि तुम प्यासा है मेरे पास आओ और जीवन के जल को पियो। क्या सचमुच में आज प्यासे हैं कि लॉर्ड मैं पीना चाहता हूं आपके उस जीवन के जल से? मैं आपके प्रति डिपेंड हूं, आप जहां भी लेकर जाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। या खाली इतना कि लॉर्ड 1 घंटा 2 घंटा 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अभी तक मन्ना उतर नहीं रहा है, छोड़ो अभी कल प्रार्थना करेंगे, कल मन्ना उतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत तो बार ऐसे थक जाते हैं प्रार्थना करके कि बिलीवर लोग रूम में जाते हैं तो उनको प्रार्थना तो यहां कर रहे हैं, लेकिन सोच जो है ना वो कहीं और लगा हुआ है। प्रार्थना कर रहे लॉर्ड फ्रेश मन्ना उतर जाए यहां, और दूसरा ध्यान लगा हुआ है कि कहीं घर में बना के रोटी आया वो तो चूहा ना लेके चला जाए। अब पूछ रहे परमेश्वर से रोटी मांग रहे हैं, दूसरा ध्यान लगा हुआ है कि घर का रोटी चूहा ना लेके चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे मिल सकता है वो रोटी? थैंक गॉड आज मैं हंसा के आपको प्रचार कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको समझना है कि हम ध्यान लगाए हुए और रोटी पर, उस रोटी जो स्वर्ग से मुझे देने पर है। सो कभी भी बासी खाना नहीं खाता है और सूखा भोजन नहीं करता है भेड़। आप भेड़ का नेचर रखें, फ्रेश चीजों को खाना पसंद करें। फ्रेश क्या है आपके लिए? परमेश्वर का मन्ना, एवरी टाइम के लिए। 3 डेज 3 समय आप खाना खाते हैं, दोपहर में, सुबह मॉर्निंग का नाश्ता, ब्रेकफास्ट और शाम का। आप देखते हैं कि सारे लोग 3 समय प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी 3 समय प्रार्थना करने जाते थे, डैनियल भी 3 समय प्रार्थना करने जाता था। आप देखते हैं प्रेरित के किताब में 3 अध्याय में के 3 पहर भी प्रार्थना करने जा रहा था। आप जरा सोचिए क्यों? उनको मालूम था कि जैसे शरीर को 3 समय भोजन लगता है, ऐसा ही आत्मा का भी भोजन बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने समय प्रार्थना करते हैं? क्या आपको भूख खाली सुबह में लगता है और बाकी का खाना नहीं खाते? अरे शरीर को जितना खाना खिलाएंगे शरीर मजबूत होगा, आत्मा को जितना खाना खिलाएंगे आत्मा मजबूत होगा। शरीर तो एक दिन नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा तो अनंत काल का है। तो किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करें, ये तो आपको और हमको डिसाइड करना है, और हमको समझना है। हम भी सीख रहे हैं आपके साथ साथ। सो हमको समझना है कि वो जो खाना खाता है इसके लिए भजन संहिता में वो लिखता भी है, वो हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई झरनों के पास लेकर जाता है। वो हमेशा फ्रेश। आपको फ्रेश मन्ना पूछना है तो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, उस चरवाहे की बातों को सुनना पड़ेगा। अभी जरा देखिए, जो भेड़ होते हैं, इसका 7वां चीज होता है, वो बहुत बेचैन होते हैं 2 बातों में।
दो बातों में बहुत भेड़ बेचैन होता है। एक पहली जो बात है, उसको भूख लगता है। तो आप भेड़ जो होता है, जब भूख लगता है तो इतना बेचैन होता है कि उसको तुरंत का खाना चाहिए। और कौन सा खाना? वो नॉर्मली कल का काटा हुआ घास नहीं खा सकता, इसके लिए उसको भेड़ चरवाहे को तुरंत लेकर जाना पड़ता है, उसको हरी हरी चराइयों में चराने के लिए। सो बहुत बेचैन होता है खाने के लिए। आप कभी बचन पाने के लिए इतना बेचैन होते हैं क्या? जितना बेचैन अगर घर में चिकन बन रहा हो और आपका भूख बढ़ रहा हो, आप कितना बेचैन होते हैं। क्या आपका स्वादिष्ट कोई खाना बन रहा हो, आप तो इतना बेचैन होते हैं कि मानो कि आप पूरे परिवार में तहलका मचा देते हैं, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। टेम्परेचर भी बढ़ जाता है आपका। इस तरीके से आपके अंदर क्या भूख है कि मैं परमेश्वर का मैं बेचैन होता हूं जब तक मुझे परमेश्वर का वचन ना मिलता हो। क्या सचमुच में आप बेचैन हैं? क्योंकि आत्मिकता में जितना ज्यादा वचन को सीखते हैं, उतना ज्यादा भूख लगती है। और संसार में क्या है, खाना खाते समय तक और उसके बाद भूख लगती है, लेकिन यहां तो जितना खाएंगे उतना ज्यादा भूख लगेगा आपको। ये आत्मिकता में बड़ा अलग है। शरीर में जो है, खाना खाने के बाद, पचाने के बाद आपको भूख लगेगा, लेकिन यहां तो जितना खाएंगे उतना ज्यादा भूख आपको लगेगा। अभी हमें और आपको समझना है कि हमें और आपको क्या फ्रेश भोजन में इतना हम अपने आप को बेचैन करते हैं। रात को, सुबह को, दोपहर, लौट बात कीजिए ना प्रभु, आप बात कीजिए ना प्रभु, आप बात कीजिए ना प्रभु, मुझे आपसे सुनना है। ये हमको बेचैन होना है। तीसरी बात, उसी के बाद दूसरे बात में जो बेचैन होता है, वो बेचैन होता है वो बग्स के बारे में। बग बोलते हैं, बग मतलब एक कीड़ा होता है, और ये बड़ा डेंजर कीड़ा होता है, जो उस जिधर जिधर भेड़ ज्यादा होते हैं उधर खास करके ये कीड़े लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा जो सर के ऊपर, जो भेड़ होते हैं उनके सर के ऊपर ना वो जगह बनाता है। और वो कीड़ा जो होता है, उसके सर के जो मगज होता है, वो क्या बोलते हैं, उसका दिमाग होता है भेड़ का, वो खाने की कोशिश करता है और बड़े तेजी से वो बढ़ता है। और उस कीड़े को जरा आप समझेंगे तो बहुत डेंजर कीड़ा है। इसी के लिए चरवाहा जो होता है वो बेचैन होते हैं। जब वो कीड़ा होता है ना, शाम के समय में वो किधर न किधर जाते हैं, खाना खाते हैं, वो कीड़ा उनके सर पर आ जाता है। सो वो आने में बहुत बेचैन होते हैं, इतना बेचैन होते हैं कि चरवाहा लोग होते हैं वो शाम के समय उनके ऊपर जैतून का तेल लगाते हैं। इसी के लिए परमेश्वर उसके भजन संहिता में वो लिखता है कि उसने सर पर तेल मला है। वो तेल जो मलता है, वो जैतून के तेल के द्वारा वो कीड़े मर जाते हैं। इसके लिए हर एक दिन चरवाहा शाम के समय वो सीप के जो भेड़ होता है उसके सर पर वो तेल मलता है, क्योंकि अगर वो रख एक दिन छोड़ दिया तो दूसरे दिन या तीसरे दिन होते होते भेड़ अंधा हो जाता है और उसको दिखाई नहीं पड़ता। सो उसको कीड़े को मारना बहुत जरूरी है। तो वो लोग शाम के समय इतना बेचैन होते हैं वो कीड़े निकालने के लिए कि उनका चरवाहा रात के समय वो जैतून के तेल लगाकर और उनके सर पर तेल मलते हैं ताकि वो कीड़ा मर जाए। अभी मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर ने वो कीड़े का जो नाम है वो बड़ा डेंजर नाम है, जो हम आपको बताएंगे। कितने बार आप सुबह से लेकर शाम तक आप जब जाते हैं तो वो कीड़ा आपके सर पर भी आ जाता है। कीड़ा कैसा है? हमारे दिमाग को खराब करता है। ईर्ष्या, जलन, नफरत, डाह नहीं भी चाहकर हमारे अंदर वो कीड़ा घुसते रहता है और एक दिन इतना अंधा बना देता है कि हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन को कहा कि जो तुमको मारते हैं उनको क्षमा कर दो, लेकिन हम उनसे बदला लेने के लिए चले जाते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, लेकिन इतना कीड़ा सर पर घुमा कि मुझे अंधा कर दिया परमेश्वर के वचनों से, और जाकर हम उनको बदला लेते हैं। परमेश्वर ने कहा पति लोगों को, हे पतियों लोग अपने पत्नी से सब प्रेम करो जैसे मैं कलीसिया से प्रेम करता हूं। लेकिन इतना संसार में वो पत्नी के बारे में इतना कीड़ा घूम गया, शाम होते होते मैं परमेश्वर का तेल को नहीं लगाया और मैंने क्या किया, पत्नी को जाकर वहां जाकर पत्नी को ऐसा धोते हैं जैसा प्रेम करने के बजाय मानो कि वो बहुत बड़ा चीज है। अरे पत्नी से प्रेम नहीं किया तो कलीसिया से कैसा प्रेम करोगे?
क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं ना, ये नाना प्रकार के कीड़े जैसा ही मार्केट में चलते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। सो ये अवश्य है कि शाम के समय अपने आप को पवित्र आत्मा जो तेल को दर्शाता है, जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है योना जैसे प्रार्थना धन्यवाद और स्तुति देने लगा, वैसा ही वो तेल, वो फ्रेश ऑयल उसके ऊपर आया। और वो फ्रेश ऑयल जो होता है वो कभी भी ऑयली आदमी को सांप या मगरमच्छ या जो 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 फिश है वो रख नहीं सकता, वो उंगल देता है। इसी कारण उसको बड़े इजली वे में उंगल दिया योना को। क्योंकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को स्तुति देते हैं, वो फ्रेश ऑयल आपके ऊपर आता है। तो ऑयल जो आपके माइंड सेट को चेंज करता है एंड परमेश्वर के लिए आपको आंखों को खोल देता है। ब्रदर एंड सिस्टर, क्या सचमुच में वो कीड़ा अभी भी सर पर है या निकल गया है? ये हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। आई नो कीड़ा एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो है होली स्पिरिट। एंड होली स्पिरिट खाली ऑयल को दर्शाता है। ब्रदर एंड सिस्टर, जब आपका अभिषेक परमेश्वर का आएगा, इसके लिए क्या कहा उसने? डेविड ने लिखा बहुत, उसने सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आनंद का कटोरा, क्षमा का कटोरा, खुशी का कटोरा, धन का कटोरा, पारिवारिक कटोरा, आत्मिकता कटोरा, हर एक कटोरा उमड़ रहा है। शाम के समय भेड़ बड़े आनंद के साथ नाचते हैं, कूदते हैं और जय जयकार मनाते हैं, क्योंकि वो पहले बेचैन थे वो कीड़े के कारण, लेकिन जैसे ही उस चरवाहा ने कीड़ा निकाला उन लोग आनंद आए। और इसके लिए बाइबल कहता है जहां पर आत्मा है वहां पर आनंद है, जॉय है, छुटकारा है, स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके सर पर आज हमें और आपको जानना है। आपको मालूम है उस कीड़े को जो है वो बड़े चीजों से बात करता है। इसके लिए उसको अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है उस बग के बारे में, परमेश्वर के बारे में बात करता है और परमेश्वर के बारे में बोलता है कि वो शैतान का बहुत बड़ा जो ज्ञानी है, उसको हम बेलजुबल कहते हैं। बेलजुबल का मतलब होता है कि वो शैतानों का प्रमुख। जो फरीसी लोगों ने यूज किया था यीशु मसीह को बोलने के बारे में, अगर आप उसको पढ़ेंगे लूका का किताब 11 अध्याय 14 वचन, ओ बेलजुबल का मतलब होता है, बेलजुबल का मतलब होता है कि वो जो फायर, जो उड़ा लेने वाली, उड़ने वाला जो आत्मा होता है उसका प्रमुख, उस शैतानों का प्रमुख होता है। इसके लिए वो फरीसी लोग ने कहा कि ये शैतान के प्रमुखों से मिलकर इस दुष्ट आत्मा को निकालता है। उसको वो आत्मा को, वो कीड़ा हमेशा अपने जीवन में इतने तेजी से बढ़ता है जैसे मानो कि कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा हो, ऐसा ही जो दिमाग में वो कीड़े होते इतने तेजी से बढ़ते हैं। आपके दिमाग में कोई एक ही बात बोला होगा अविनाश के बारे में। ब्रदर अविनाश जो है ना ऐसे थे, लेकिन हमारे दिमाग में अविनाश के बारे में 100 बातें और अचानक बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। सही बात है ना। मैं अविनाश जी, मैं आपको ऐसा ही बोल रहा हूं, आपके बारे में सब लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक ही बात अपने पत्नी के बारे में बोला था कि आज के दिन रोटी बराबर नहीं बनाया, लेकिन ऑफिस से आते आते 100 बात अचानक पत्नी के बारे में आ गया मेरे दिमाग में। और शाम होते होते पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिए और हमने शाम को प्रार्थना भी करने गए, प्रभु जैसा तूने मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर कहता है रे मैंने तुमको कहा था कि कलीसिया से प्रेम करने से पहले अपना पत्नी से प्रेम कर ले। सभा तो बड़ा बड़ा चलाता है, पत्नी को मारेगा तो सभा को खुद से। प्रेज द लॉर्ड। हमको समझना है, हमको सीखना है, हमको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने जिनको रखा है, सो बहुत सारे ऐसे दिमाग में चीजें आती हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन अचानक एक गलत खाली उसके लिए सोचे 100 गलत हम उसके बारे में अपने आप आ जाता है। ऐसा ही उसको बेजुबल कहते हैं। बेजुबल का मतलब वो शैतानों का प्रमुख। वो लिखता है गॉड्स ऑफ फ्लायर्स, में से शैतानों का, डीमंस का वो फ्लायर्स बोलते हैं उसको। हमें और आपको आज के दिन समझना है ब्रदर एंड सिस्टर, हम और आप जो हैं ये हर एक दिन तेल की जरूरत है, मतलब एवरी डे फ्रेश ऑयल। जब बाइबल कहती है कि यूनिटी में, एकता में ऑयल आता है, एकता चाहे कैसर भी हो, लिखा है कि क्या ही भला वो स्थान है जहां भाई आपस में मिलते हैं। वो मानो ऐसा है कि वो तेल के समान जो हारून के सर से होता हुआ दाढ़ियों से निचला छोर तक जाता हो।
लेकिन अगर हम भाइयों के साथ नफरत करें तो वो तेल नहीं, ये इसी प्रकार का जो डीमन से बेजुबान जिसको बोलते हैं, ऐसे डीमन से एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लेकर आता है, जो कौन और हेबिल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे को नाश करने के लिए थे, जबकि हम और आप एक दूसरे को उठाने के लिए बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको तेल की जरूरत है, और तेल पवित्र आत्मा की बातों को दर्शाता है। एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे के साथ आनंद मनाना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को लेकर चलना। एवरी डे वो तेल की जरूरत है मुझे। मेरा चरवाहा यीशु मसीह एवरी डे मेरे सर पर तेल मलता है, और मेरा कटोरा उमड़ता है, प्यार का कटोरा, क्षमा का कटोरा, आशीष का कटोरा, और जितना हम बोते हैं उतना ज्यादा आनंद से हम भरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए। दूसरी बात, जो भेड़ है वो क्या करता है? भेड़ जो है वो ऊन देता है। क्या करता है? ऊन देता है। वो अपना अपना एवरी टाइम वो ऊन को देता है और दूध को देता है। अभी गॉड ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है वो कौन सा गिफ्ट रखा है, वो परमेश्वर ने आपको बुलाहट में गिफ्ट रखा है, मिनिस्ट्रियल गिफ्ट रखा है और स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपके अंदर दिया है। अगर हम पहला पतरस का किताब 4 अध्याय 10 और 11 वचन में पढ़ेंगे तो लिखता है, जो कुछ भी गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, एज ईच हैज रिसीव्ड, हर एक जन वो गिफ्ट को लिया है, वो इसके लिए कि एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, एक दूसरे के साथ मिलकर बात करो। सो भेड़ एवरीडे अपना बाल देता है। क्या सचमुच में आप एवरीडे उसी गिफ्ट के द्वारा आप ऑपरेट होते हैं? क्या लिखा है? पढ़िएगा ब्रदर, पहला पीटर का किताब 4 अध्याय और 10-11। पास्टर जी इसको पढ़िएगा थोड़ा। पहला पत्रस 4 का 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है, हाँ हाँ उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के हाँ भंडारियों के समान हाँ एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ, देखिए हाँ हाँ, पढ़ी हाँ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसमें सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। मैन देखिए, वो गिफ्ट हमको इसके लिए दिया है कि एक दूसरे का सेवा करे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़े, ताकि हमारा परमेश्वर का महिमा हो। भेड़ अपने बाल देकर अपने स्वामी गड़ेरियों को आशीष करता है। क्या हमारे अंदर उस भेड़ जैसे आदत है? मैं अपने गिफ्ट के द्वारा उनकी सेवा करूंगा, एक दूसरे को बढ़ाऊंगा, एक दूसरे को आगे लेकर जाऊंगा, ताकि परमेश्वर का महिमा युगायुगान होता रहे। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ जो होते हैं वो बहुत बहुमूल्य होते हैं, प्रीशियस होते हैं, उसका कोई प्राइस नहीं होता। इसी के लिए यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया भेड़ बनकर, वो उसने कहा कि वो बहुमूल्य मेमना, जो जॉन द बैप्टिस्ट उसके बारे में कहा, वो मेमना जा रहा है जो तुम्हारे लिए बलिदान होगा, और उसका कोई प्राइस पेड नहीं किया। ये बहुमूल्य, पहले ओल्ड करार में देखते थे कि जिस राजा के पास बहुत सारे भेड़े होती थी, वो राजा बहुत अमीर होता था, पैसे वाला होता था, राइट। सो आप प्राइसलेस है, आपका कोई वैल्यू कोई नाप नहीं सकता। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, पूरा दुनिया का धन और दौलत को इकट्ठा कर ले, लेकिन एक आत्मा को उसके तुल्य नहीं कर सकता। इतना प्रीशियस है आप परमेश्वर के नजरों में, इतना बहुमूल्य है आप परमेश्वर के नजरों में। एक भेड़ इतना बहुमूल्य होता है कि भेड़िया जो 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 उसका गड़ेरिया होता है, अपना जान उसके लिए दे देता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ के लिए मैंने जान दिया है। इतना प्रीशियस है आप परमेश्वर के नजरों में। अगर आप इतना बहुमूल्य हैं, आपका कोई प्राइस नहीं है, तो क्यों हम दूसरे के साथ अपना कंपेयर करके प्राइस को मेंटेन करें? किसी दूसरे के साथ क्यों बोले कि भैया अविनाश जी बहुत अच्छे पास्टर हैं, लेकिन शैलेंद्र बहुत अच्छा पास्टर नहीं है? हम एक दूसरे के साथ क्यों तुलना करें? हम अपने आप में परमेश्वर के नजरों में बहुमूल्य है, हमारे लिए कीमत अदा किया है। मेरा 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 कोई वैल्यू लगा नहीं सकता, मेरे कोई पैसे नहीं लगा सकता। कभी कभी हम ऑफिस में काम करते हैं, कुछ चीजों के लिए झूठ बोलना पड़ता है, हम प्राइस लगा लेते हैं अपने जीवन के बारे में।
कभी कभी चलते गुस्सा नफरत करते करते अपने प्राइस लगाते हैं, जबकि आपका कोई मूल नहीं, आप अनमोल हैं। आपको कोई मोल नहीं कर सकता। पूरा दुनिया का धन दौलत इकट्ठा कर दे, उसमें भी आपके आत्मा को उसके बराबर भी नहीं है। आपका आत्मा इतना प्राइसलेस है, इतना कीमती है आप। उसके बाद जब पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार आया, वो गड़ेरिया लोग जहां पर थे, और वहां पर भेड़ लोगों के बीच में बैठे हुए गड़ेरिया, जब स्वर्गदूत उतरा तो गड़ेरिया भेड़िया लोग पहला विटनेस थे, भेड़ लोग पहला विटनेस थे, क्योंकि गड़ेरिया लोग हमेशा मध्य में होते हैं भेड़ के। सो गड़ेरिया लोगों, जब भेड़ लोगों ने देखा उस स्वर्गदूतों को, ये पहला विटनेस लोग थे भेड़ लोग। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर के जन, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में भेड़ हैं या भेड़िया, ये आपको जांचने की जरूरत है। ये आज आपको समझ, क्योंकि परमेश्वर जो आने वाला है वो भेड़ को जैसे भेड़िया जैसे बकरियों से अलग करता है, भेड़ को जैसे भेड़ियों से अलग करता है, इन दिनों में गॉड ऐसा ही सेपरेट कर रहा है। जैसे गेहूं को भूसे से अलग करता है, जैसे जैसे भेड़ को भेड़ियों से अलग करता है, परमेश्वर इन दिनों में छांट रहा है अपने लोगों को। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में आप भेड़ हैं या भेड़िया हैं? ये आपको हमको समझने वाली बात है। भेड़िया लोग जो होते हैं ना, जिनको जिनको बलिदान के लिए यूज किया जाता है, वो अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि भैया आप जैसा चाहिए वैसा करें। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को जो डिफेंस कभी कभी हम करते हैं, चाहे कोई भी बात विवाद में हम पढ़ते हैं, हमें और आपको आज के दिन समझना बहुत जरूरी है। एंड बाइबल कहता है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, इसी के लिए आ रहे हैं कि वो अपने भेड़ियों को लेके जाने के लिए पूरा इजराइल को उसने कहा, ये मेरा झुंड है, ये कंट्री, ये शहर, उसको भेड़ कहा परमेश्वर ने। आप लास्ट एक वचन पढ़ेंगे अजाया का 46वां अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर स्वयं कहता है उसके बारे में। क्या कहता है, पढ़िएगा। सॉरी, कौन सा वचन बोला? अजाया का 46 अजाया का 46 और उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। आइज़ाया 46, हाँ 46 राइट। आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। अभी आ रहा है आवाज आपको? अभी आ रहा है। ओके ओके ओके, बीच बीच में थोड़ा सा बहुत कम आ रहा है आप। अच्छा, तो वो देखते हैं, थोड़ा इसको और एडजस्ट करते हैं। यहाँ आइज़ाया 43 और उसका 3 से लेकर 5 तक, 46 का 3 से लेकर 5 तक पढ़िएगा। हाँ, क्या लिखा है? क्यों? आइज़ाया 43 3 से 5 तक। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, हाँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हाँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। हाँ, की दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, हाँ, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। सुनिए यहाँ क्या बोलता है? वो हिंदी में पता नहीं क्या लिखा, लेकिन ऐसा लिखा है, लिसन टू मी। इंग्लिश में जैसा लिखता है वो कहता है लिसन टू मी। इसका मतलब हमको सुनना है। अगर आप उसकी भेड़ है, आप सुनेंगे। वो कहता है कि तू अनमोल है, तू अभिषिक्त है, तू प्रतिष्ठित तरह है। तेरे बदले मैं जाति जाति को, और तेरे प्राण के बदले मैं जाति जाति को, और तेरे बदले मैं राष्ट्र को दे दूंगा। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारे भेड़िए के नेचर को देखकर भेड़ बनना है। लॉर्ड, मैं अभी एक्सचेंज ऑफर चाहता हूं प्रभु। मैं सुनना चाहता हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता हूं लॉर्ड। वो कहता है लिसन टू मी, मुझसे सुनो। क्या आज सचमुच में आप तैयार हैं इन बातों के लिए? आप सचमुच में अपने आप को तैयार हैं? अभी आप कितने बार डीमार्ट में जाते हैं या बिग बाजार में जाते हैं और वहां पे कहा जाता है कि एक्सचेंज ऑफर लगा हुआ है, या मोबाइल के दुकान में एक्सचेंज ऑफर है। क्या करते हैं आप? आपको पुराना देते हैं और नया लेकर आते हैं, राइट? यही बात है ना? तो यहाँ पर लिखा है कि तेरे बदले, क्या लिखा है वो थोड़ा स्टेटमेंट फिर से पढ़िएगा पास्टर जी। तेरे बदले क्या लिखा है, पढ़िएगा। मैं तेरे बदले मनुष्यों को, हाँ, और प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा।
क्या आप चाहते हैं कि पूरा मनुष्य जो भारत देश के 130 करोड़ लोगों को परमेश्वर आपको दे दे, पूरा राज्य भारत में है और राज्य परमेश्वर आपको दे दे? तो यहां भी एक्सचेंज ऑफर है। आप एक्सचेंज ऑफर मार्केट में देखते हैं ना, ये सारा यहीं का चीजों को डुप्लीकेट किया लोग है। सो एक्सचेंज ऑफर है, दे दे आज अपने आप को, वो परमेश्वर आपको देगा। जब पतरस ने कहा लॉर्ड मैं देता हूं अपना जीवन, तो उसको कहा तू अब मच्छी नहीं, अब मनुष्य को पकड़ने वाला तुमको बना देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। दे दे आज अपना जीवन को। और कितना दिन हम भेड़िया और बकरियों के स्वभाव में रहेंगे? हमें और आपको उस भेड़ के स्वभाव में आना है। हमें और आपको उस भेड़ की ओर बनना है। वो भेड़ जो पूरी रीति से अपने चरवाहा के ऊपर डिपेंड रहता है, और हमारा चरवाहा जो यीशु मसीह है, उसने कहा कि मैं ऐसा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ के लिए मैं जान दे दूं। ब्रदर एंड सिस्टर, उसने ऑलरेडी आपके लिए जान दिया है। आज क्या हम और आप इस समय अपने हाथों को उठाकर थोड़ा समय आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं क्या? एवरी आई क्लोज, हर एक आंखें बंद इस समय, और परमेश्वर से पूछ सकते हैं। अब बाकी का वचन आप जाकर पढ़िएगा, लेकिन मैं एक ही वचन को आपके सामने आज बात करने वाला हूं। इसको आप प्रार्थना में लेकर आइए। लॉर्ड, मैंने कोई ऐसा डिफेंस किया हो प्रभु जी, कितने बार प्रभु अपने जीवन को लेकर मैंने किसी को डिफेंस किया हो। परमेश्वर आपको बुरा भला बोला हो कुछ परिस्थितियों को लेकर, प्रभु जी प्रॉब्लम को लेकर प्रभु जी बुरा भला बोला हो, या कोई भी ऐसे परमेश्वर जो लोग मेरे ऊपर कुछ चीजों को करने आए प्रभु, गलत बोलने आए प्रभु, लेकिन मैंने उनको उसी तरीके से जवाब दिया प्रभु जी मैं उस कलवरी क्रूस की ओर देखता हूं लॉर्ड, जहां पे परमेश्वर लोग आपके ऊपर थूक रहे थे प्रभु, लोग आपको दोष लगा रहे थे प्रभु, लोग नाना प्रकार के यातनाएं और पीड़ा दे रहे थे प्रभु, फिर भी तूने उनके लिए प्रार्थना किया लॉर्ड। तूने उनको कहा कि हे पिता ये नहीं जानते। लॉर्ड, उससे भी बढ़कर मेरे जीवन में दर्द को नहीं महसूस किया है लॉर्ड, लेकिन आज भी मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अक्षमा, बहुत सारे दोष, बहुत सारे ईर्ष्या, बहुत सारे जलन, बहुत सारे डाह को लेकर मैं चल रहा हूं प्रभु। इवन हम अलग अलग चर्च के हो सकते हैं प्रभु, लेकिन हमारा पिता तो एक ही है। मैंने एक ही नाम से बपतिस्मा लिया है, एक ही नाम से मेरा बपतिस्मा हुआ है, एक ही पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, एक ही नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम हो सकते हैं अलग अलग सोच, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं, क्योंकि हमें भाई के प्रति प्रेम को दिखाना है प्रभु। जैसा तूने कहा वो वेदी पर आने से पहले अपने आप को जांच, और अगर तेरे भाई के दिल में तेरे प्रति कुछ है तो जाकर क्षमा मांग। प्रभु जी आज के दिन मुझे क्षमा का दन दे प्रभु। लॉर्ड, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहता प्रभु, मैं किसी भटके हुए भेड़ के समान नहीं हूं, मैं तो आपका भेड़ हूं परमेश्वर, जिसका चरवाहा तू स्वयं खुदा है परमेश्वर। लॉर्ड, आज मुझे हरी हरी चराइयों में चरा प्रभु। ओ लॉर्ड, तेरा वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज तू मेरा चरवाहा है प्रभु, मुझे कुछ घटी नहीं होगा परमेश्वर। आप मुझे हरी हरी चराइयों में चराएंगे, सुखदाई झरनों के पास लेकर जाएंगे, मेरे सोल को रिस्टोर करेंगे पिता। तूने कहा कि मैं तेरे सोल को रिस्टोर करूंगा, चाहे घोर अंधकार में चले तो मैं तुम्हारे साथ हुआ। और उसने कहा कि मैं दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा, तेरे सर पर तेल मलूंगा, भलाई और करुणा सदा जीवन भर तुम्हारे साथ बने रहेगी। प्रभु, आज के दिन मुझे अनुग्रह दे कि तेरा करुणा, तेरा भलाई मेरे जीवन में सदा बना रहे प्रभु जी। आज के दिन प्रभु ओ फ्रेश ऑयल परमेश्वर लॉर्ड, ओ फ्रेश ऑयल परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा मैं इस समय मांगता हूं, ओ फ्रेश ऑयल परमेश्वर, ओ ताजा गला फ्रेश, ओ परमेश्वर तेल आज इनके जीवन में उतरने दे प्रभु जी। होने दे कि इनका कटोरा उमड़ने दे, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, रिलेशनशिप, हर एक कटोरा प्रभु उमड़े परमेश्वर।
और रप्पा शोको रोबो संदा। इस समय मैं देख रहा हूं ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर कहता है इस समय कि मैं लोगों के हार्ट को मैं सेक कर रहा हूं। ओ जैसे जैसे स्वर्गदूत उस बेतसैदा कुंड को हिलाता था, मैं इस समय इसके हृदय को मैं उसी प्रकार से हिला रहा हूं। मैं इसके हृदय को सेक कर रहा हूं। ये ब्रदर एंड सिस्टर इस समय है कि परमेश्वर आपसे डील करने पर है। वो दे दे अपना जीवन। वो कहता है कि तू दे, मैं तेरे बदले जातियों को और तेरे बदरान के बदले राष्ट्रों को मैं दे दूंगा। आज अपना जीवन इसको दे दे। लॉर्ड, मैं भटके हुए भेड़ के समान था प्रभु, लेकिन मैं आज चरवाहा के पास आया हूं। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जैसे एक भेड़ परमेश्वर समर्पित करता है, जैसे एक भेड़ का तू चरवाहा करता है, जैसे एक भेड़ का तू अगुवाई करता है, आज के दिन तू मुझे अगुवाई लॉर्ड, तो मुझे अगुवाई कर। आइए समय अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता, हर एक जन कहे इस समय, प्रभु यीशु, मैं आपको समझाऊं आज के दिन, आप मेरा चरवाहा हैं। मैं अपना जीवन फिर से एक बार उस चरवाहे के हाथों में समर्पित करता हूं, एक भेड़ के रूप में। प्रभु जी, मेरे जीवन को तेरे हाथों में देता हूं कि तू मेरा चरवाही कर, तू मेरा अगुवाई कर, तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चल, तू मुझे सुखदाई झरनों के पास लेकर चल। आज के दिन मेरे सोल को तू रिस्टोर कर, मेरे सोल को तू, मेरे जख्म को तू हील कर। प्रभु, बहुत तो बाहर मेरे आत्मा में जो चोट लगा है प्रभु, जो आत्मा के दर्द को मैं झेल रहा हूं परमेश्वर, ये दर्द शायद कोई जानता है या नहीं जानता है, लेकिन तू ये दर्द को जानता है। और तूने कहा कि मैं, उसने कहा परमेश्वर भजन संहिता में, आई विल रिस्टोर योर सोल। परमेश्वर, आज मेरी आत्मा को तू चंगा कर। आज मेरे हृदय से तू बात कर लॉर्ड। टच मी होली स्पिरिट टुनाइट। आज के दिन तुम मुझे छू ले, एक नया व्यक्तित्व बना दे प्रभु, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। लॉर्ड, आज के दिन हम पुराने स्वभाव को मैं निकाल कर फेंकता हूं प्रभु जी। आज मुझे मदद कर। ओ रब्बा शोको रोबो, इस समय परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ऑलरेडी चीजों में संघर्ष कर रहे हैं। इवन मैं देख रहा हूं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूं। गॉड, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिनके रिश्ते को परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है। वो कहता है मैं तेरे रिश्ते के ऊपर वो तेल को मैं डाल रहा हूं, तेरे रिश्ते में मैं फिर से उमंग को डालूंगा, तेरे रिश्ते में मैं फिर से प्रेम को डालूंगा। ओ मैं उस रिश्ते में उस तेल, उस वाचा का तेल मैं तेरे रिश्ते में लेकर आ रहा हूं। ओ जीसस, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ब्रदर एंड सिस्टर, आप कहां भी हैं, परमेश्वर का आत्मा इस समय छू रहा है। मैं उसको, उस स्थिति को मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं। उसके कंपैशन हार्ट को मैं देख रहा हूं जो आपके प्रति है। एक चरवाहे का जो टूटा हुआ हृदय को मैं देख रहा हूं, जो अपनी भेड़ के बारे में चिंता करता है। वो 100 भेड़ को छोड़कर, 99 भेड़ को छोड़कर एक भटके हुए भेड़ों के पीछे जाता है। आज भी वो आपके पास है, आज भी आपके नामों को लेकर पुकार रहा है, आज भी आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, आज भी आपको गोद में उठाने के लिए तैयार है, आज भी आपको राइज करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की आत्मा इस समय आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति है, और ब्रदर, गॉड आपको एक मिनिस्ट्री के लिए चुना है। मैं इस समय खास करके मैं कुछ लोगों के ऊपर मैं भविष्यवाणियां करने पर हूं। परमेश्वर की आत्मा जो है इस समय मुझे अगुवाई कर रहा है। मैं इस समय जो ब्रदर अक्षय बोरे करके हैं, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप ऑन करें। अक्षय बोरे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। आप एक इस सीजन के लिए परमेश्वर आपको चुना है, ये सीजन के लिए परमेश्वर आपको रखा है। कुछ समय पहले आप ऐसे परिस्थितियों से गुजरा है जहां पे आप टूट चुके थे। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुने। अगर आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो आप उन चीजों को समझें।
अक्षय बोरे, आप एक ऐसे चीजों से गुजर रहे थे जहां पे आपके पास ऐसे बहुत सारे रास्ते थे जिसका चुनाव करना था आपको। कुछ समय पहले आप अपने परिवारों में ऐसे समस्याओं को देखा है। आप टूट चुके थे, आप बिखर चुके थे, लेकिन गॉड कहता है कि मैं उस परिवार का रिबिल्डर मैं तुमको बनाऊंगा, उस परिवार को बनाने वाला मैं तुमको बनाऊंगा, उस परिवार में रोशनी लेकर लाने वाला तुमको बनाऊंगा। मेरी आत्मा आज तुम पर है, मैं एक फ्रेश ऑयल, और फ्रेश ऑयल जो एनॉइंटिंग है, और फ्रेश ऑयल आज आपके ऊपर आएगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाला इस 3 सालों के अंदर गॉड आपको ऐसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ऐसे ऊंचाई पर जहां आपके द्वारा अद्भुत साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल प्रकट होंगे। आप लोगों के हृदय को जोड़ने वाले होंगे। इवन बहुत सारे ऐसे जो डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उस गैप में तुमको खड़ा करूंगा कि तुम उसे मेल मिलाप करवा सको। इन दिनों के लिए मैं मेरी आत्मा तुम पर डाल रहा हूं कि तुम एक आशीष और ब्लेसिंग का कारण बनो। परमेश्वर की आत्मा इस समय कह रहा है कि आपके नीड्स को परमेश्वर सप्लाई कर रहा है। इस सप्ताह के अंदर आप अद्भुत चमत्कार अपने जीवनों में देखोगे। अद्भुत चमत्कार मैं बोल रहा हूं। गॉड की बुलाहट आपके ऊपर है, आप उसको एस्केप मत करें, आप उसको जाने मत दें। जिस दिन आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे कि लॉर्ड, अज़ाया के समान कहेंगे आई एम रेडी लॉर्ड, उस समय गॉड आपके जीवनों का वो चरवाहा बनेगा, आपको लेकर जाएगा। अपने हाथों को उठाए, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय। और रब सोको रब भाई भाई अक्षय, अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस I release the अलौकिक सामर्थ और supernatural anointing. I activate right now in the name of Jesus Christ. I activate in the name of Jesus. हर एक मिनिस्ट्रियल गिफ्ट को मैं एक्टिवेट करता हूं इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये बेटे जो है तेरे ग्लोरी और तेरे महिमा का कारण बनेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूं और भी लोगों के जीवनों में परमेश्वर कहता है कि ये समय है तुम्हारे लिए जो अपने डिसीजन को चेंज कर। आज ही के दिन लिसन टू मी, वो कहता है कि लिसन टू मी, आज ही के दिन मैं तेरे परिस्थितियों को बदल दूंगा, भलाई और करुणा सदा तुम्हारा जीवन का भाग होगा। आप नॉर्मली व्यक्ति नहीं हैं, परमेश्वर के नजरों में आप प्रतिष्ठित रहे हैं, परमेश्वर के नजरों में अलौकिक हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर दें, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। खास करके मैं देख रहा हूं जो पारिवारिक रिश्ते को परमेश्वर यहाँ पर जोड़ रहा है, जो बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि उस रिश्ते को परमेश्वर बना रहा है, उस रिश्ते को जोड़ रहा है। परमेश्वर आपके रिश्ते में रिबिल्डिंग को लेकर आ रहा है, दोबारा आपके एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। कुछ बच्चे माता पिता के प्रति और माता पिताओं को बच्चे के प्रति मनों को मोड़ रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं अद्भुत कामों को तुम्हारे द्वारा करूंगा। और विनाश, गॉड कहता है कि मैं ये सीजन में मैं तुमको शिरोमणि में करने पर हूं। मैं एक चीजों को मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा, जिन बातों की अपेक्षा तुम बहुत दिनों में कर रहे हैं। बहुत ऐसे मिनिस्ट्रियल, ऐसे बहुत सारे संघर्ष से गुजरे तो थे, ऐसे बहुत परिस्थितियां में गुजरे थे। इवन आपका फेथ कितने बार डगमगाया था, लेकिन गॉड कहता है क्योंकि मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुझे एक बुलाया है किसी कारणवश, और मेरा अभिषेक आज उन जुआओं को तोड़ देगा, उन परिस्थितियों को मोड़ देगा। मेरा अभिषेक तुमको आशीष देगा कि तुम बंधुआई में नहीं बल्कि बंधुआई में पड़े हुए लोगों को तू बाहर निकालने वाला बनेगा। मेरा आत्मा आज मैं तुम पर दे रहा हूं। रिसीव इट द फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज द फायर, फायर, फायर टू टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। भर दे इसी समय पास्टर अविनाश उनके फैमिली को, तेरी आत्मा इसी समय उसके ऊपर परमेश्वर पूरी रीति से ग्रिप करे। परमेश्वर उनके फेथ को बढ़ा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड यहाँ पर जितने भी लोग आज के दिन सुन रहे थे प्रभु, इन सारे लोगों को तू आशीष कर, सारे लोगों को ब्लेस कर प्रभु। सारे लोगों के ऊपर तेरा ग्लोरी और महिमा को मांगते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें परमेश्वर बता रहे हैं, लेकिन
क्योंकि समय की कमी से और हमारा दूसरा 9 बजे मीटिंग होने से हम वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जब दोबारा हम आपके पास बीच में आएंगे, इस तरीके का प्रशिक्षण में जब हम आएंगे, परमेश्वर आपसे अद्भुत बातों को करेगा। गॉड आपको आशीष करे, गॉड आपको ब्लेस करे। जितने भी परिवार और जितने भी फैमिली हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के नजरों में अनमोल हैं। आप दूसरे के बारे में मत सोचें। वो क्रिएशन यूनिवर्सल गॉड जो आपके बारे में अनमोल कहता है, तो ये संसार क्या कहता है उसके बारे में मालूम नहीं। परमेश्वर क्या कहता है, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। प्रभु आप सारे लोगों को आशीष करे, प्रभु आप सारे लोगों को ब्लेस करे। हम दोबारा मिलेंगे कभी आपसे, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर अविनाश जी, जो आपने ये मौका हमको दिया। प्रभु आपको और आशीष करे, प्रभु और आपको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच पास्टर। टुडे आज हमने इतना वचन का आनंद उठाया कि मेरे पास लफ्ज नहीं है पास्टर। और जो प्रभु की महिमा हो सारी चीजों के लिए। और जैसे आप प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार नहीं था, प्रभु ही हमसे खुद आकर बात कर रहे थे। और मैंने अपने आत्मा में महसूस किया कि पवित्र आत्मा ही बात कर रहे हैं आपके द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा। मेरे पास लफ्ज नहीं है बात करने के लिए, और किस तरह मैं आपकी प्रशंसा करूं, धन्यवाद दूं। प्रभु का प्रशंसा करना ये हमारा और आपका कर्तव्य है। हम उसी के बच्चे हैं, और मेरा खाली एक ही चीज है कि परमेश्वर को महिमा मिले। मैं अपने हृदय से एक ही बात कहूंगा कि हम पूरी तरह से, पूरी कलीसिया और जो भी ये जिनके द्वारा लोग जुड़े हैं, वो बहुतायत से आशीषित हुए, और उनका प्याला उमड़ के भर रहा है। आज सही में जो हमने नाम दिया था रिवाइवल फायर कॉन्फ्रेंस, वो फायर आज मैंने देखा। वो वचन के द्वारा, वो पवित्र आत्मा की आग को देखा। जब आप प्रेयर कर रहे थे, मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया, क्योंकि जैसे आप बोझ के बारे में प्रार्थना कर रहे थे, भेड़ के अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी संघर्ष है, तो हर एक के हृदय को आज पवित्र आत्मा ने छू लिया। और मैं पवित्र आत्मा की आग को महसूस किया जैसे आप प्रेयर कर रहे थे, प्रभु की महान उपस्थिति को महसूस किया। सो थैंक यू ब्रदर, आपको आप सारे लोगों को आपके अंदर हम देख रहे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और प्रभु का अभिषेक, और जिस तरह आप अगुवाई किया आज वचन से, तो बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो सारी चीजों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह का 2 या 3 दिन का मीटिंग करेंगे बस आपके साथ। जरूर जरूर, गॉड महान है। हम पास्टर जी, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। आज मैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि आप बढ़ो, और आपके बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एनी टाइम खड़ा रहूंगा। खाली फुलफिट को लेकर नहीं, हम खाली प्रचारक नहीं है, हम साथ में खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला व्यक्तित्व है। सो आप कभी भी कोई भी चीज हो, आप प्लीज हम बढ़े आगे। हम आपके साथ निरंतर एक छोटे भाई के रूप में खड़ा है, हम आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोगों को प्रभु, आप सारे लोग, थैंक यू, सारे लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मेरा 9 बजे मीटिंग है, ज्यादा समय नहीं दे सकता आपको, तो हम दोबारा मिलेंगे। बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।